फेंगशुई मास्टर ने लकड़ी की तलवार से जमीन पर वार किया, लेकिन जैसे ही उसने तलवार मारी न सिर्फ जमीन पर कोई दरार नहीं पड़ी बल्कि अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। फेंगशुई मास्टर का चेहरा तुरंत बदल गया। वो कई सालों से दुनिया में घूमकर काम कर रहा था, लेकिन इतनी अजीब घटना उसने पहली बार देखी थी। वो जमीन के करीब जाकर देखने की कोशिश करता है, तभी अचानक पास से एक जहरीला सांप निकल आता है। आसमान में भी एक चमगादड़ तेजी से उड़कर गुजर जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि जमीन में जरूर कुछ गड़बड़ है, जल्दी से कोई अनुष्ठान करना पड़ेगा वरना कोई अनहोनी हो सकती है। इसके लिए वो लोगों को यहाँ अगरबत्ती जलाकर पूजा करने और सिर झुकाकर प्रार्थना करने को कहता है, और खास तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसका जन्म सुअर राशि में हुआ हो, ताकि वो इस अनुष्ठान को पूरा करे। वियतनाम की लोक मान्यता के अनुसार सुअर राशि में जन्मे लोगों की यांग ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। वे बुरी आत्माओं को भगा सकते हैं और अपवित्र चीजों को दबा सकते हैं। स्पष्ट था कि इस जमीन में जरूर कोई समस्या थी, और जब लोगों ने इस जगह को खोदना शुरू किया तो सच में उन्हें यहाँ से एक ताबूत मिला। लेकिन जैसे ही वे उसे उठाकर बाहर लाने लगे, अचानक बांस का डंडा बिना वजह टूट गया। ताबूत जोर से फिर से गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद जंगल में ठंडी और डरावनी हवा चलने लगी। ऊपर उड़ रहे चमगादड़ भी चीखने लगे, जैसे किसी भयानक घटना का संकेत दे रहे हों। ये वियतनाम की डरावनी फिल्म कई ख्वांग की कहानी है। जब ताबूत फिर से गड्ढे में फंस गया तो फेंगशुई मास्टर को कुछ समझ आ गया। उसने गांव वालों से कहा कि ताबूत को फिर से खोदकर बाहर निकालो और इसे जमीन के मालिक आ वेई के घर भेज दो। जब बाद में इस ताबूत की असली कहानी पता चल जाए तब इसे दोबारा ठीक से दफनाया जाएगा। लेकिन जब वे ताबूत को ले जा रहे थे तभी पीछे की तरफ गाड़ी का पहिया अचानक टूट गया और संयोग से वो एक गांव वाले की टांग में जा घुसा। दर्द से वो आदमी चीखने लगा, लेकिन जैसा कहते हैं लंबा दर्द झेलने से बेहतर है एक बार का दर्द। दापांग ने उसे इतनी तकलीफ में देखकर दिल कड़ा किया और पहिया उसकी टांग से खींचकर निकाल दिया। सबको लगा कि ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डरावनी घटना तो अब शुरू होने वाली थी। आ वेई के घर पहुंचने के बाद उन्होंने ताबूत पर लगी लोहे की जंजीरें हटाई, फिर लोहे की रॉड से ताबूत का ढक्कन खोल दिया। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से सड़े हुए मांस जैसी भयानक बदबू आई, पर अंदर कोई लाश नहीं थी, सिर्फ एक बारीकी से तराशी हुई लकड़ी की मूर्ति रखी थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस लकड़ी की मूर्ति पर अनगिनत सोने चांदी के गहने लटके हुए थे। ताबूत के चारों तरफ भी अजीब अजीब ताबीज और मंत्र चिपकाए हुए थे, जैसे किसी चीज को दबाकर रखा गया हो। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने सोना चांदी देखा, उनकी आंखों में लालच भर गया। उन्होंने ताबूत पर लगे ताबीज और फेंगशुई मास्टर की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। रात गहरी होने पर वे चुपके से उस ताबूत के पास पहुंचे। उन्होंने ताबूत का ढक्कन खोला और लकड़ी की मूर्ति के गले में पड़ा हार निकाल लिया। लेकिन उसी पल दापांग बुरी तरह डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। भागने के बाद वो घर जाकर सोने के बजाय सीधे जुए के अड्डे पर गया ताकि उस हार को बेच सके। लेकिन मालिक ने जो कीमत बताई वो उसकी उम्मीद से बहुत कम थी। ऊपर से इस चीज का असली स्रोत भी पता नहीं था, इसलिए दापांग मोल भाव भी नहीं कर सका। आखिरकार वो उदास होकर घर लौटने लगा, लेकिन घर जाने वाले रास्ते में लकड़ी का पुल अचानक जोर जोर से हिलने लगा। काफी देर बाद जब वो संभला तो थोड़ी दूर उसे एक डरावनी भूत जैसी परछाई दिखाई दी। इस नजारे से दापांग डर के मारे वहीं जम गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन अगले ही पल वो भूत उसके पास आ गया। सिर्फ एक पल में दापांग का पूरा शरीर किसी बुरी आत्मा के काबू में चला गया। वो होश खोकर पुल के किनारे की रेलिंग पर चढ़ गया और फिर सीधे ठंडे नदी के पानी में कूद पड़ा। दापांग की मौत के बारे में अनजान गांव वालों को लगा कि ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन वही शियाओ झू जो हार चुराना चाहता था जानता था कि उसकी मौत